नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। चलिए विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नमाला 14 क्लास 12वीं गणित प्रश्नमाला 14 त्रिवी में ज्यामिति जो अंक 7 की है उसकी 14.3 को शुरू करने जा रहे हैं। विद कंसेप्ट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो रेखाओं के मध्य कोण। अब हमने 14.1 और 14.2 के अंदर बहुत सारी रेखाएं पढ़ी थी, उसके अंदर कोण की बात करते हैं उन दोनों रेखाओं के मध्य कोण की। तो यदि अगर दोनों रेखाएं ये हैं, हमने दोनों रेखाएं क्या करी, ये मान ली दोनों रेखाएं, देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमड़ा एम वेक्टर, और दूसरी भी हमने क्या मानी, ए वेक्टर प्लस, अब लेमड़ा की जगह म्यू मान लिया एम वेक्टर। अब ध्यान से देखना विद्यार्थियों, यहाँ a1 a2 मान लेते हैं, दो दो है इसलिए, और a1 a2 मान लेते हैं। लेमड़ा और एम क्या होते हैं, कोई कांस्टेंट होगा, तो ये रेखा नंबर 1 हो गई और ये रेखा नंबर 2 हो गई। तो इनके मध्य जो कोण आएगा, इनके मध्य कोण अगर थीटा हो, थीटा मान ले हो तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो कोस थीटा आएगा इन दोनों के मध्य, अगर अपन कोस थीटा निकालेंगे कोस प्रोडक्ट से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा m1 m2, इन दोनों का गुणा और बटा में m1 वेक्टर का मॉड्यूलस और m2 वेक्टर का मॉड्यूलस। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। समझ में आ रही है? तो ये आपको सदिश रूप के अंदर अगर कोई सवाल पूछे तो सदिश रूप के अंदर दो रेखाओं के मध्य अगर आपको कोण निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। ये तो हो गया विद्यार्थियों सदिश रूप में। इसके बाद में बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में बात करेंगे कार्तीय रूप की। तो विद्यार्थियों ये था हमारा सदिश रूप, इसको हम कह सकते हैं सदिश रूप में। कौन से रूप में? सदिश रूप में। अब बात करते हैं कार्तीय रूप की। तो विद्यार्थियों हम जानते हैं कार्तीय रूप में जो रेखाएं होती है, रेखाएं अगर अपन बात करें कार्तीय रूप में तो ये बनेगी x माइनस x1 अपॉन a1 आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन a2 आ जाएगा, और z माइनस z1 अपॉन c1 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा आपका b1। क्लियर? ये तो आपकी रेखा नंबर 1 हो गई। तथा दूसरी जो रेखा आएगी वो x माइनस x2 आएगा, यहाँ पर x1 की जगह x2 आएगा क्योंकि दूसरे बिंदु से बनेगी। यहाँ पर आपका a2 आ जाएगा, यहाँ y माइनस y2 अपॉन b2, और यहाँ z माइनस z2 अपॉन c2। इस तरह से दोनों रेखाएं हैं, a1 b1 c1 इसके दिक् अनुपात है, a2 b2 c2 इस रेखा के दिक् अनुपात है। तो अगर वहां से देखें तो विद्यार्थियों m वेक्टर इज इक्वल टू आएगा a1 i के गुणांक होते हैं, b1 j के प्लस c1 के, और m2 वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो a2 i के और b2 j के और c2 ये आ जाएगा। तो विद्यार्थियों हम जानते हैं चूंकि कोस थीटा बराबर m1 डॉट m2 वेक्टर और बटा में m1 वेक्टर का मॉड्यूलस और m2 वेक्टर का मॉड्यूलस, तो अतः कोस थीटा बराबर, अगर ये वाला मान और ये वाला मान अगर मैं यहां पुट करता हूं और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो a1 i को a2 i से गुणा करूंगा तो i डॉट i, और i डॉट i क्या होता है 1, तो a1 a2 आ जाएगा। बाकी अगर i डॉट j और i डॉट k की बात करें तो वो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार b1 b2 आ जाएगा, इसी प्रकार c1 c2 आ जाएगा। तो ऊपर क्या जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और बटा में m1 वेक्टर का मॉड्यूलस। तो इसका मॉड्यूलस निकालेंगे यानी कि इसका मापांक निकालेंगे, तो अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर इसके अंदर आ जाएगा a2 स्क्वायर और b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो विद्यार्थियों ये आया हमारा कार्तीय रूप में कोस थीटा निकालने का, और ये हमारा है सदिश रूप में कोस थीटा निकालने का। ये पूरा का पूरा बेसिक आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। तो इस प्रकार हमने विद्यार्थियों कोस थीटा देखा कार्तीय रूप में और सदिश रूप में। अब हम कुछ नोट लगा के कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे। नोट नंबर 1, यदि दो रेखाओं की दिक् कोज्याए, पहले वाले की तो L1 M1 और N1 तथा
दूसरे वाली रेखा की L2 M2 और N2 ये दिक्कोजय हो तो हमेशा विद्यार्थियों ध्यान रखना जो कोस थीटा आएगा वो L1 L2 M1 M2 और N1 N2 यानी कि पहली वाली L1 उससे गुणा हो जाएगी, इसी प्रकार M1 M2 हो जाएगा। ये वो आपका पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है, कोस थीटा ये आता है। अगर बात करें ये जो दोनों रेखाएं हैं विद्यार्थियों, अगर दोनों रेखाएं यदि दोनों रेखाएं परस्पर यानी आपस में लंबवत हो तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे जब थीटा 90 होगा तो कोस 90 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 N1 N2 बराबर 0 आएगा। क्लियर? या हम इसका फॉर्मूला ये भी याद रख सकते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर भी 0 आएगा। ये उस वाले फॉर्मूले से निकाला जो अभी हमने कुछ देर पहले काटते रूप में निकाला था। इधर कोस थीटा था, अंडर रूट का उधर 90 0 हो जाएगा तो वो फॉर्मूला का बन जाएगा। इसी प्रकार तीसरा आपको याद रखना है विद्यार्थियों कि यदि दोनों रेखाएं समांतर हो तो फिर अगर दोनों रेखाएं समांतर हो तो फिर क्या होगा? L1 अपॉन A1 होगा, M1 अपॉन B1 होगा और N1 अपॉन C1 होगा, या फिर L2 अपॉन A2 होगा, M2 अपॉन B2 होगा और N2 अपॉन C2 होगा। तो इस प्रकार हमने तीनों रूपों को देखा। ये आपको तीनों नोट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फटाफट से। विद्यार्थियों यहां पर ये दो हमने ये सीखा, तीसरे में थोड़ी सी गलती हो गई, उसको ध्यान से हम सुधार लेते हैं। अभी तो हम सुधार सकते हैं एंड टू एंड। यहां पर A1 बटा A2 आएगा, B1 के नीचे B2 और C1 बटा C2, ये समांतर का रूल है। या लगा के L1 अगर L1 की कंडीशन के अंदर देखिए तो L1 बटा L2 M1 बटा M2 और N1 बटा M2 है। ये आपको समांतर का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके सोल्व विद्यार्थियों सवाल नंबर 1 प्रश्न वाला 14.3 का सोल्व करते हैं। वो थोड़ा सा बेसिक हमने देखा। इनके मध्य कोण ज्ञात करना है। दो रेखाएं आपको दे रखी है, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा M वेक्टर, ऐसा हमने जाना था। R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस म्यू M2 वेक्टर, तो ये आपका M1 वेक्टर और वो M2 वेक्टर। और हमारे पास फॉर्मूला क्या था, चूंकि हम जानते हैं, उससे पहले अपन यहाँ क्या करें, यहाँ दिया हुआ है आपको, यहाँ से अगर अपन छाटे M1 वेक्टर तो 3i प्लस 2j प्लस 6k पाएगा। ये हमने लिख लिया यहाँ पर M1 वेक्टर। इसी प्रकार M2 वेक्टर की बात करें तो i प्लस 2j प्लस 2k पाएगा। और हम जानते हैं चूंकि कोस थीटा जो आता है वो M1 वेक्टर डॉट M2 वेक्टर बटा में M1 वेक्टर का मॉडुलस M2 वेक्टर का मॉडुलस होता है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू M1 यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को आपस में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये गुणांक गुणांक मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2, ठीक है, बटा में इन दोनों इसका वो निकाले अपन तो अंडर रूट, यानी कि अपन कह सकते हैं A1 A2 B1 B2 और C1 C2 वो उस टाइप से किया हमने। इसका देखें तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और फिर अंडर रूट में उधर वाले का निकाल लो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 3 4 और 12 9 4 36 और यहाँ आ गया 1 4 और 4 कोस थीटा बराबर। तो कोस थीटा बराबर 3 और 4 7 और 12 19 और बटा में 49 और 9
√49 और √9, तो कोस थीटा बराबर 19, ये 7 × 3 बन गया, यानी कि 19/21। यानी कि थीटा निकाले तो कोस इनवर्स = 19/21। ये हमारा थीटा यानी कि इनके मध्य का कोण है। तो ये हमारा आंसर है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन दूसरा क्वेश्चन करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, इनके मध्य के कोण ज्ञात करना है। पहले हमको सदिश रूप में समीकरण दे रखे थे, अब हमको कार्तीय रूप में दे रखे हैं। तो x माइनस यहाँ कुछ भी नहीं है तो -0 मानेंगे, y - 0, z - 0, इस टाइप से मान सकते हैं। 0 0 0 है ये abc के मान हो गए। इसी प्रकार यहाँ पर ये abc के मान हो गए। ये हो गए a1 b1 c1 के मान, a2 b2 c2 के मान। तो आपको सवाल में दे रखा है a1 का मान 2 है, b1 का मान 2 है और c1 का मान 1 है। इसी प्रकार a2 का मान जो है आपके पास में 4 और b2 का मान 1 और c2 का मान 8 है। क्योंकि आप कोस थीटा का फॉर्मूला जानते हो, मैंने आपको बताया था। अगर आपको कार्तीय रूप में दे रखा है तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 और बटा में √a1 का स्क्वायर + b1 का स्क्वायर + c1 का स्क्वायर, √a2 का स्क्वायर + b2 का स्क्वायर + c2 का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा फटाफट से। तो कोस थीटा बराबर a1 का मान कितना है 2 × a2 का मान है 4 प्लस ये 2 × 1 b1 b2 का मान लिखा और c1 c2 का मान लिखा 1 × 8 और बटा में आ गया आपके पास √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। तो कोस थीटा बराबर ही हो गया 8, ये हो गया 2 और ये हो गया 8, गुना कर दिया इनको। ये 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4 और ये 1, 4 4 1 कितने हो गए 9। इधर आप 16 1 17 हो गए और 17 और 64 कितने होते हैं 81। क्लियर है? 8 2 10 8 18, ये 3 हो गए और ये 9 हो गए। ये 9 दूनी 18 और 2/3, यानी कि कोस थीटा बराबर 2/3, यानी कि थीटा बराबर कोस इनवर्स 2/3 आपका क्या आ गया विद्यार्थियों, आंसर आ गया। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका आंसर विद्यार्थियों। नेक्स्ट सवाल तीसरा, दर्शाना है यानी सिद्ध करना है कि ये 2 बिंदु है, होकर जाने वाली रेखा इन 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा पर लंब है। यानी कि एक तो ये वाली 2 बिंदु तो ये हो गए और 2 बिंदु वो हो गए। इन दोनों बिंदुओं से जो रेखा आएगी और उन दोनों बिंदुओं से जो रेखा आएगी दोनों आपस में लंब होते हैं, ये पता करना है। तो इन दोनों बिंदुओं के दिक् अनुपात और इन दोनों बिंदुओं के दिक् अनुपात यानी कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर 0 के बराबर कर देते हैं तो हमारा सवाल परस्पर लंबवत सिद्ध हो जाता है। तो दोनों बिंदुओं से अगर हम बात करें तो सबसे पहले a1 की बात करें तो पहली रेखा से हम कह सकते हैं बिंदु 1, -1, 2 तथा 3, 4, -2 से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात। तो सबसे पहले इसके दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। तो a1 = अगर मैं बात करूं तो 3 में से 1 को घटाएंगे, पीछे वाले में से 3 - 1 करते 2 आ गया। इसी प्रकार मैं b1 की बात करूं तो 4 में से -1 को घटाना है, तो 4 में से -1 को घटाओगे तो 4 + 1 = 5 आएगा। और c1 के लिए -2 में से 2 घटाना है, तो c1 = -2 यानी कि -4। तो ये आगे a1 b1 c1 के मान। इसी प्रकार बिंदु 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, इसके दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। तो इसके दिक् अनुपात को मैं a2 b2 और c2 से रिप्रेजेंट कर दूंगा। a2 यानी 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 - 0 = 3, b2 यानी 5 - 3 = 2 और c2 यानी 6 - 2 यानी 4। क्लियर है? हम जानते हैं चूंकि रेखाएं परस्पर
लंब हो तो तीनों का गुणा क्या आएगा 0, यानी कि A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्लियर है? तो LHS ले लेते हैं। A1 A2 के मान रख के 0 लाना है हमें, ये वाली लाइन सिद्ध करनी है। तो 2 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 2 प्लस माइनस 4 गुणा 4, 2 3 6 10 माइनस 16, 6 10 16 माइनस 16 यानी कि 0। तो अतः आ गया ना 0। अतः दोनों रेखाएं परस्पर लंब है। ठीक है, इसकी शॉट ले लीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि रेखाएं ये और वो दो हैं आपस में लंबवत हैं तो के का मान क्या करो। हम जानते हैं लंबवत होने की कंडीशन, क्योंकि यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं तो आप जानते हो कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 आएगा। अब A1 तो ये हो गया, A2 ये हो गया, B1 B2 C1 और C2 हम जानते हैं इनके दिक् अनुपात होते हैं। तो A1 यानी -3 गुणा 3K प्लस B1 2K गुणा 1 प्लस C1 2 गुणा -5 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। पहले से क्या रखा है, लंब होते हैं तो 0 पहले से कर दिया। यहाँ आ गया -9K, यहाँ आ गया 2K और यहाँ आ गया -10 बराबर 0। ये हो गया -7K और 10 उधर जाएगा तो प्लस का, तो K बराबर -10/7 आपका आंसर। इसके सूत्र ले लीजिए जल्दी से। चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। बिंदु 1 2 -4 से जाने वाली, यानी कि तीनों बिंदुओं से जा रही है, तो आपके x1 y1 z1 का मान हो गया। आपको लंब रेखा का सदिश समीकरण याद करना है और सदिश समीकरण का हमारा फॉर्मूला होता है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा m वेक्टर। a वेक्टर तो हमको मिल ही रहा है, हमें m वेक्टर और पता चला। a वेक्टर का मतलब क्या होगा, दिक् अनुपात, a b c के मान चाहिए या l m n के मान चाहिए। तो विद्यार्थियों क्या करें, आपको दो रेखाएं दे रखी है ना, कौन सी, x -8/3 इज इक्वल टू y प्लस 19 बटा -16 बराबर z -10/7। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तथा हमने माना तथा x -15/3 y -29/8 इज इक्वल टू z -5 बटा -5 समीकरण नंबर 2। माना इन दोनों रेखाओं के दिक् कोज्याए L M N हो तो, अगर इन दोनों रेखाओं की दिक् कोज्याए L M N हो तो हमारे पास क्या मानेंगे हम, ये 3L प्लस माइनस है यहाँ पे तो -16M प्लस 7N बराबर 0। इसी प्रकार दूसरी से क्या मान लेते हैं, 3L प्लस का 8M और माइनस का 5N इज इक्वल टू 0। और इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, 3 चर है, हम क्या करेंगे, वज्र गुणन से इसको हल कर लेते हैं, वज्र गुणन द्वारा। तो कैसे करेंगे, L M और M, L के बटा में M के बटा में और N के बटा में, इस टाइप से हम इसको जमा लेते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान से समझ लेना इस सवाल। अब यहां देखो L के नीचे क्या लिखी, तो हम क्या करें, इसको छुपा लेते हैं। इसको जब आप छुपाओगे तो ये दोनों आएगा। आपको क्या करना है, इस टाइप का आर याद रखना है। ठीक है, तो इसको छुपाने के बाद यहां से आए तो अपन इधर चले तो इधर चले इस टाइप से। तो -16 को कैसे गुणा करोगे, -5 से, -16 गुणा -5 और फिर बीच में सूत्र का माइनस आता है। इसी प्रकार ये खत्म कहाँ हो रहा है यार, यहाँ पे। तो 7 को 8 से गुणा करो, 7 और 8। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, इसको ध्यान से समझते जाना। ऐसे शॉर्ट तरीके भी होते हैं, इनके फॉर्मूला भी होता है एक। अब आ जाए यहाँ पर, अभी ये कहाँ पे खत्म हुआ था, 8 पे,
भाई यहाँ से गए इस टाइप से, तो आर कहाँ पे खत्म होता है 8 पे। एम को छुपाएंगे तो हमारे पास क्या क्या बचा, 3 3 और 7 और -5, ये गुणांक बचे, मैंने ऐसे लिख लिया साइड में। देखो बच्चों खत्म कहाँ हुआ था, इस टाइप से गया था तो 8 पे खत्म हुआ था। कहाँ पे खत्म हुआ था, ऐसे गए ऐसे गए, 7 पे खत्म हुआ था। सॉरी 7 × 8, 8 × 7 कर लेते हैं, एक ही बात है फिर हो तो इस टाइप से, ठीक है। अब 7 पे खत्म हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ से चलाएंगे आर को उल्टा, तो कितना आ गया 7 × 3 और -3 × -5 या -5 × 3 भी कह सकते हैं। कहाँ पे खत्म हो रहा है 3 पे। अब इनके नीचे लिखेंगे, इसको छुपा देंगे, तो 3 3 और -16 और 8 कहाँ पे खत्म हुआ था 3 पे, तो यहां से चलोगे तो 3 × 8 3 × -16। तो इस तरह से हमने इसको किया। ध्यान रखना विद्यार्थियों, एल एम एन के मान निकालने के लिए हमने वज्र गुणन का प्रयोग किया। एल के बटा में, एम के बटा में, एन के बटा में। एल के बटा में जब लिखेंगे तो एल वाले गुणांक को छुपाएंगे, एम एन के लेंगे, लेकिन किस टाइप। तो ध्यान से देखना, यहां पर हमने एल एम एन के मान इस टाइप से हमने वज्र गुणा से आर बना बना करके कर लिए। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं विद्यार्थी। तो एल बटा 16 पंजे कितने हो गए 80, माइनस और माइनस प्लस का यानी कि 80 और -8 7 गुणा करके 56 आ गए। एम बटा 7 या 21 और माइनस और माइनस प्लस 15 हो गए, और एन बटा 24 माइनस माइनस प्लस यानी 48 हो गए। एल बटा 80 में से 56 घटाओगे तो 24 आ गए। एम बटा यहाँ 36 हो गए और यहां पर हो गए 72। अब ये 12 से डिवाइड हो गए तीनों, तो हमने 12 से डिवाइड कर लिया। 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 छिंग 72। अतः हम कह सकते हैं एल का मान 2, एम का मान 3, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं दिक् अनुपात। अतः दिक् अनुपात जो आएंगे आपके 2, 3, 6 आएंगे। ठीक है बच्चों, एबीसी के मान भी बोल सकते हैं इनको। अब एम वेक्टर जो आएगा आपका वो आएगा 2ik प्लस 3jk प्लस 6kk आ जाएगा। तो सदिश रूप में जो रेखा का समीकरण आएगा, सदिश रूप में रेखा का जो समीकरण आएगा विद्यार्थियों, वो क्या है हमारा फॉर्मूला, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा एम वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर कितना है, ये बिंदु से 1 2 -4 से, तो आई के प्लस 2jk माइनस 4kk प्लस लेमडा एम वेक्टर का मान 2ik प्लस 3jk प्लस 6kk। इस तरीके से ये हमारा सवाल का आंसर खत्म होता है। अब आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अगला क्वेश्चन हम करते हैं। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु -2 4 -5 से जाती है और इस रेखा के समांतर है। कार्तीय रूप का फॉर्मूला हम जानते हैं, कार्तीय रूप का फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों x - x1 a और y - y1 b और z - z1 c। ऐसा सवाल हमने 14.2 में भी किया। x1 y1 z1 के मान वो वाले बिंदु से रहेंगे, तो x माइनस -2 तो -2 बटा में a क्या होगा, a जो है यहाँ का दिक् अनुपात होगा क्योंकि ये इसी रेखा के समांतर है, तो 3 आ जाएगा। y -4 बटा में क्या यहाँ पर 5 आ जाएगा, और z -5 बटा में क्या यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो x प्लस 2 बटा 3 और y -4 बटा 5 और z प्लस 5 बटा 6, यहाँ पर क्या कहलाएगा। इस तरह से कार्तीय रूप में हमने कर लिया, 2-3 लाइन का आंसर था। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमारा 14.3 के 6 क्वेश्चन खत्म होते हैं। 14.3 हमारी प्रश्नावली 6 सवाल है इसके अंदर, ये यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 14.4 के साथ में, उसके कंसेप्ट के साथ में। तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।